नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वीडी भक्ति आराधना में। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी और व्रत कथा के बारे में, जो वर्ष की पहली और अत्यंत शुभ एकादशी मानी जाती है। यह वह तिथि है जब माँ एकादशी का प्राकट्य हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का आरंभ हुआ। इस वीडियो में जानिए व्रत की पौराणिक कथा, समय, पूजन विधि और व्रत के दिन क्या करें और क्या न करें। तो आइए इस पावन अवसर पर माँ एकादशी और श्रीहरि की महिमा का स्मरण करें। जय श्री हरि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 नवंबर 2025 को प्रातः 12:49 पर होगा और समापन 16 नवंबर को प्रातः 2:37 पर होगा। व्रत पारण उपवास तोड़ने का शुभ समय 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 तक रहेगा, जबकि हरिवासर का अंत उसी दिन प्रातः 9:09 पर होगा। और अब हम आरंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और पावन कथा। जय माँ एकादशी। सत्ययुग का वह समय जब संसार पर अधर्म का अंधकार छा गया। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल भय से कांप रहे थे। देवताओं की शक्तियां मुरझा चुकी थी और धर्म का दीप जैसे बुझने को ही था। उसी समय उस अंधकार से उत्पन्न हुआ एक अत्याचारी राक्षस मुरासुर, जिसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते, जिसकी दृष्टि से अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठतीं। वह इतना सामर्थ्यवान और अहंकारी था कि देवताओं को परास्त कर इंद्रलोक तक पर अधिकार कर बैठा। देवताओं के लोक पर अधिकार जमाकर मुरासुर ने स्वर्ग लोक पर शासन करना आरंभ कर दिया। निर्बल और भयभीत देवता सहायता के लिए पहले भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, इस दैत्य का अंत केवल श्रीहरि विष्णु ही कर सकते हैं। तुम सब उनके शरण में जाओ। देवताओं ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के रक्षक, अब केवल आप ही इस राक्षस से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा, भयभीत ना होएं। अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना मेरा कार्य है। इसके पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी दिव्य सेना सहित चंद्रवती नगरी पहुंचे, जहां मुरासुर राक्षस राज करता था। शंख की गूंज से आकाश गूंज उठा और आरंभ हुआ देवासुर संग्राम। हजारों वर्षों तक चले इस भयानक युद्ध में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और अनेकों दिव्य अस्त्रों से मुर की सेना को नष्ट कर दिया। परंतु स्वयं मुर राक्षस अजय बन रहा था। उसकी असुर शक्तियां इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु के अस्त्र भी उस पर प्रभावहीन हो गए। फिर आरंभ हुआ मल्ल युद्ध, बिना अस्त्रों के, केवल बल के दम पर। कहा जाता है यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु ने विश्राम लेने का निश्चय किया और बद्रिकाश्रम की हिमवती गुफा में शयन करने लगे। किंतु दानव मुर वहीं तक उनका पीछा करता हुआ पहुंच गया। उसने सोचा, अब यह उचित अवसर है जब मैं इन्हें सोते हुए मार दूं। और जैसे ही वह अपने दुष्ट उद्देश्य से आगे बढ़ा, तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उत्पन्न हुई एक तेजस्विनी, दिव्य और अत्यंत बलशाली कन्या। उसकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में शस्त्र, और उसके मुखमंडल से करुणा और शक्ति एक साथ झलक रही थी। वह दिव्य कन्या कोई साधारण नारी नहीं थी। वह स्वयं भगवान विष्णु की योग माया शक्ति का अवतार थी। उनका तेज चारों दिशाओं में ऐसे प्रकाशमान हो रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया हो। जब उस कन्या ने दैत्य मुर को देखा तो उनकी दृष्टि में धर्म की रक्षा का संकल्प झलक उठा। एक प्रचंड युद्ध आरंभ हुआ। देव गर्जना के समान उनके शस्त्रों की ध्वनि गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में
उस अद्भुत शक्ति ने अपने दिव्य आयुधों से मुर दैत्य का संहार कर दिया। जब उन्होंने अपने चरण उस दैत्य के वक्ष स्थल पर रखे तो संपूर्ण सृष्टि में अधर्म का नाश हो गया और धर्म का सूर्य पुनः उदित हुआ। सभी लोकों में उस क्षण की जय जयकार होने लगी। देवता, ऋषि और स्वयं भगवान विष्णु भी उन योग माया की लीला को देखकर प्रसन्न हो उठे। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो जिसने मेरे सोते हुए प्राणों की रक्षा की? देवी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ, जो आपकी योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। आपकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे। देवी बोली, हे नाथ, मुझे ऐसा वर दे कि मेरे नाम से किया गया व्रत मनुष्य के सारे पापों को मिटा दे और उसे मोक्ष का द्वार प्रदान करे। मुझे सभी तीर्थों में श्रेष्ठता मिले और जो भी कोई मनुष्य देवतागण मेरे व्रत का पालन करेंगे वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आज से तुम एकादशी के नाम से समस्त लोकों में पूजनीय होगी। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा। जो जन श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा व्रत रखेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा और तभी से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन मां एकादशी का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु के परम आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिव्य माध्यम है। तो भक्तों, जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो यह स्मरण रखें कि यह वही दिवस है जब मां एकादशी ने स्वयं भगवान विष्णु की रक्षा की थी। जो भी इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित होता है। तो इसी के साथ इस दिव्य कथा का यही समापन होता है और यही थी उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा। देवी, मांगिए आप जो भी वर चाहती हैं। अब जानते हैं इस एकादशी का महत्व और इस दिन किन कार्यों को करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। व्रत और उपवास का उद्देश्य केवल खान पान का त्याग नहीं बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि है। इससे हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ती है और विचारों में सकारात्मकता आती है, जो जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। व्रत एवं उपवास में निषेध आहार का त्याग एवं सात्विक आहार का विधान है। इसीलिए व्रत एवं उपवास आरोग्य और दीर्घ जीवन की प्राप्ति के उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के साथ साथ इस लोक में सुख और ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। नारद पुराण में व्रतों का महात्म्य बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं तथा व्रत एवं उपवास जैसा कोई तप नहीं। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। अधिक मास पड़ने पर उस मास की 2 अन्य एकादशी और होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हैं। ये सभी एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा एवं विधि सुनने से सब भली प्रकार ज्ञात हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को पढ़ने सुनने तथा भजन कीर्तन करने से मनुष्य सुखों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी फल की इच्छा से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है, और यदि किसी प्रकार के फल की इच्छा जैसे धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष क्लेश आदि से मुक्ति के लिए किया जाए तो वह काम्य कहलाता है। एकादशी व्रत विधि विधान। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि का सेवन कदापि ना करें।
एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध करें। उंगली से कंठ शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध न होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ला करके भी मुख को शुद्ध किया जा सकता है। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करना चाहिए या पुरोहितादि से सुने। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं दुराचारी, चोर व पाखंडी व्यक्ति से वार्ता व्यवहार नहीं करूंगा। किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्रीहरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्राण की रक्षा करना। मेरी लाज आपके हाथ है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना प्रभु। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना कर क्षमा याचना करें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल कटवाना और अधिक बोलना वर्जित होता है। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, परंतु स्वयं किसी का दिया अन्न कदापि ना लें। असत्य वचन व कपटादि कुकर्मों से दूर रहें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु वैष्णव योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करें और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लें। फलाहारी में गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। जो भी फलाहार ले भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणादि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट ना करें, मीठे वचन बोलें। उस दिन यदि कोई आपका अपमान करे या कड़वे शब्द बोले तो उसको भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। क्रोध चांडाल का रूप होता है। संतोष का फल सदैव मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दयाभाव रखना अनिवार्य है। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। व्रत करने वाले के साथ दूसरों को भी इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना, बहस करना या गुस्सा दिलाने वाले कर्म करना उचित नहीं है। इसके अलावा उसे भोजन या अन्य चीजों में बाधा डालना, नकारात्मक बातें करना या व्रत की शुद्धता में विघ्न डालना भी वर्जित है। व्रत का पूरा पुण्य तभी मिलता है जब व्रत करने वाले के वातावरण में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके व्रत को सफल बनाने में सहायक होंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगले एकादशी व्रत और इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और दिव्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल वीडी भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।